नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम बात करेंगे कि हम एलोवेरा की ग्रोथ को किस तरीके से बढ़ा सकते, साथ ही जो इसकी पत्तियां होती हैं वो किस तरीके से मोटी और गुदगुदी बन सकती हैं। देखिए दोस्तों, मेरे एलोवेरा के प्लांट की ग्रोथ देखिए, बहुत ही अच्छे से ये पौधा इसमें ग्रो कर रहा है और जो इसकी पत्तियां हैं काफ़ी ज़्यादा मोटी और गुदगुदी हैं और इनमें काफ़ी ज़्यादा जेल भरा हुआ रहता है। एलोवेरा का जो पौधा होता है, आप इस पौधे को बहुत ही आसानी से अपने घर पर ग्रो कर सकते हैं। लेकिन कई सारे लोगों के साथ प्रॉब्लम होती है कि जो उनका एलोवेरा का पौधा होता है वो ग्रो नहीं करता, वो बिल्कुल उसकी जो स्पीड होती है बिल्कुल रुक जाती है, वो बिल्कुल भी ग्रो नहीं करता। तो कुछ गलतियां होती है दोस्तों, जिसके कारण ये एलोवेरा का पौधा आपके घर पे ग्रो नहीं कर पाता। मैंने तो दोस्तों कई सारे जो छोटे छोटे वेस्ट कप होते हैं इनमें भी एलोवेरा लगाया है और सभी में ये बहुत अच्छे से ग्रो कर रहा है। इस तरीके के जो मिट्टी के कुल्हड़ आते हैं छोटे छोटे से, इनमें भी ये एलोवेरा काफ़ी अच्छे से ग्रो कर रहा है। 3 साल से ये एलोवेरा इस छोटे से कुल्हड़ में उगा हुआ है और इसमें काफ़ी ज़्यादा बेबी प्लांट निकलते रहते हैं और काफ़ी सारे तो मैं निकाल के अलग कर देती हूँ क्योंकि इसमें बिल्कुल जगह नहीं बचती पानी डालने के लिए भी। और अभी आप इसकी ग्रोथ देखिए। तो जब आप एलोवेरा का पौधा अपने घर पे लगाते हैं तो एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है, जब आपका पौधा छोटा है, जैसे ये पौधा मेरा छोटा है, तब आपको छोटे पौधे को आपको छोटे गमले में लगाना है। जैसे इस साइज का आपके पास पौधा है तो आप उसको 4 इंच 5 इंच के पॉट पे लगाइए। एकदम से बड़े पॉट में लगा के कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। और जैसे ही पौधा इस साइज का हो जाता है, इतना बड़ा हो जाता है, तो आप उसको 8 से 10 इंच के पॉट में लगा सकते हैं। देखिए दोस्तों, जो ये एलोवेरा का पौधा है बड़ा वाला, ये 3 सालों से इस 10 इंच के पॉट पे लगा है और देखिए इसमें कई सारे इसके बेबी प्लांट्स आते रहते हैं। एक महीने पहले ही 6 बेबी प्लांट मैंने इससे अलग निकाले हैं और अभी भी इसमें 8 बेबी प्लांट इसके लगे हुए हैं। तो देखिए दोस्तों, जैसे जैसे टाइम बीतता है, आपका जो पौधा होता है जैसे जैसे बड़ा होता है, आपको भी उसकी ग्रोथ के हिसाब से उसको पॉट देना होता है। छोटा प्लांट है तो छोटे गमले में लगाइए, जब वो 1 से 1.5 साल में बड़ा हो जाता है तब उसको आप उससे थोड़ा सा बड़े पॉट पर लगाइए। इससे ग्रोथ बहुत अच्छे से होती है। दोस्तों, कई सारे बेबी प्लांट मैं इसके निकालते रहती हूँ और फिर से इसके नए नए बेबी प्लांट निकलते रहते हैं। तो दोस्तों, अगर आप अच्छे से केयर करते हैं तो इसकी जो ग्रोथ है बहुत ही अच्छी होती है। आपको इसके प्लांट निकाल के अलग करने पड़ेंगे, ये इतने ज़्यादा इसमें से बेबी प्लांट बनने लगते हैं। पहली टिप्स ये है दोस्तों, सनलाइट इसके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों। अगर आप इस पौधे को सनलाइट नहीं देते हैं तो इसका पौधा ग्रो तो करेगा लेकिन ग्रोथ बहुत ही कम होगी। जो पत्तियां हैं उनके अंदर जेल नहीं बनेगा। इसकी पत्तियों में जेल तभी बनता है जब इसको आप अच्छी सनलाइट देते हैं। तो सनलाइट में रखना इसको बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। सिर्फ दोस्तों, जो मई और जून का महीना होता है, जिस टाइम पे जो धूप होती है बिल्कुल जलाने वाली होती है, सिर्फ हमको उस टाइम पे ही इसको सुबह या शाम की धूप में रखना होता है, दिन की धूप में नहीं रखना। और टाइम आप पूरे महीने आप इसको बिल्कुल धूप वाली जगह में रख सकते हैं, बहुत अच्छी ग्रोथ होगी। आप रख के देखिए, जितनी ज़्यादा पौधे को धूप मिलती है उसकी पत्तियों में उतना ज़्यादा जेल बनता है और पौधे की ग्रोथ बहुत अच्छी, पौधे से काफ़ी ज़्यादा बेबी प्लांट निकलते रहते हैं। तो सबसे पहली टिप यही है दोस्तों, आपको जितना हो सके इसको सनलाइट देनी है। सेकंड टिप्स है दोस्तों, वाटरिंग के ऊपर। ज़्यादा पानी इस पौधे को हमेशा मार देता है, इस बात का ध्यान रखें। अगर आपने ओवर वाटरिंग कर दी तो इसका जो पौधा होता है नीचे से गल के ख़राब हो जाता है। तो आपको इसको बिल्कुल भी ज़्यादा पानी नहीं देना है, तो इस बात का आप ध्यान रखें। अगर आप इसको डेली पानी देते हैं, मिट्टी हमेशा गीली रहती है, तो जो धीरे धीरे जो इसकी पौधे की नीचे से स्टेम होती है वो गल जाती है और पौधा काला पड़ के बिल्कुल ख़राब हो जाता है। आप इसकी मिट्टी में पूरी उंगली इस तरीके से डालिए। जब आपको पूरी उंगली ऐसा लगता है कि बिल्कुल भी पानी नहीं है, तभी आपको इसको पानी देना है। मैं तो दोस्तों 8 से 10 दिन में अपने पौधे को पानी देती हूँ और यहाँ पे जबकि बहुत ही ज़्यादा गर्मी है, तो 8 से 10 दिन में आप इस पौधे को पानी दीजिए। या फिर आप एक संडे का दिन बना दीजिए कि इस हफ्ते में एक बार हमको संडे को इसको पानी देना है, तो वो दोस्तों इसके लिए काफ़ी है। बस अगर आप हफ्ते में एक बार पानी दे रहे हैं तो पानी आपको दोस्तों ऐसे देना है कि पानी बिल्कुल नीचे जड़ों तक चले जाए। आप बिल्कुल एक जग भर के इसको पानी दीजिए, ऊपर से लेकर नीचे तक जितनी भी जड़ें हैं उसमें अच्छे से पानी पहुँच जाए, तो वो इसके लिए काफ़ी है। तो देखिए दोस्तों, जो ये कप में मेरा प्लांट लगा है, मेरे पास दोस्तों कई सारे प्लांट हैं, तो कुछ प्लांटों में क्या है पानी नहीं दिया जाता या फिर वो ऐसे ही छूट जाते हैं जो छोटे छोटे प्लांटर में लगे होते हैं। लगभग दोस्तों 20 से 25 दिन हो गए इस पॉट में पानी मैंने नहीं दिया है, फिर भी ये प्लांट अच्छे से ग्रो कर रहा है। तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि ओवर वाटरिंग हमको बिल्कुल भी नहीं करनी है। तीसरी टिप्स ये है दोस्तों कि इस पौधे को फर्टिलाइज़र की कितनी ज़रूरत होती है।
तो दोस्तों इस बात का ध्यान रखें कि इस पौधे को बहुत ही कम फर्टिलाइजर की ज़रूरत होती है। अगर आप इसमें बहुत ज़्यादा खाद डालते हैं तो ये पौधा आपका ख़राब होगा। इसमें जितना हो सके उतना कम आपको खाद पानी देना है, तभी ये पौधा अच्छे से ग्रो करता है। तो दोस्तों इस पौधे को पिछले साल सितंबर के महीने में खाद दी थी और अभी आ गया है अक्टूबर का महीना। इसके बीच में मैंने इसमें कोई भी सॉलिड खाद नहीं दी है। सॉलिड खाद मतलब जो सूखी हुई खाद होती है, मैं लिक्विड खाद की बात नहीं कर रही, जो सूखी हुई खाद होती है जैसे गोबर की खाद, वर्मी कंपोस्ट या फिर किचन कंपोस्ट, वो मैंने इसे नहीं दी है। सितंबर के महीने में इसको दी थी, उसके बाद से कोई खाद नहीं दी, फिर भी ये पौधा बहुत अच्छे से ग्रो कर रहा है। आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा जो सॉलिड खाद होती है साल में सिर्फ 2 बार दीजिए, एक फरवरी के महीने में और एक सितंबर या अक्टूबर के महीने में, तो इसके लिए काफ़ी रहता है। जो सॉलिड खाद होती है दोस्तों उसमें आप किचन कंपोस्ट, गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट डालिए और जब भी टाइम मिले दोस्तों महीने में या 2 महीने में एक बार आप इस पौधे की हल्के हाथों से गुड़ाई कर दें। गुड़ाई करने से जो पौधा होता है बहुत अच्छे से ग्रो करता है। लेकिन जब आप इसकी गुड़ाई करते हैं तो बहुत ज़्यादा भी आपको गुड़ाई नहीं करनी है, 1 से 1.5 महीने के अंदर करनी है। तो जब आप इसकी गुड़ाई करते हैं तो बिल्कुल हल्के हाथों से करें। जो मिट्टी की जो ऊपर की परत होती है उसको बस हल्के हाथों से आपको ऊपर नीचे करना है। बहुत ज़्यादा आपको नीचे तक गुड़ाई नहीं करनी है, क्योंकि नीचे से इसके जो बेबी प्लांट आते हैं वो कभी कभी टूट के ख़राब हो जाते हैं। इसलिए बस ऊपर से जो एक लेयर होती है आपको उसको ऊपर नीचे करना है। दोस्तों 1 साल बाद मैं आज इसमें सॉलिड खाद डाल रही हूँ। मैं डाल रही हूँ किचन कंपोस्ट। एलोवेरा का जो पौधा होता है इसे ऑर्गेनिक चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद हैं। एक बात का और ध्यान रखें कि आप अपने एलोवेरा के पौधे में कभी भी केमिकल वाली खाद ना डालें, क्योंकि बहुत से लोग बताते हैं कि केमिकल ये डाल दीजिए वो डाल दीजिए, लेकिन बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि दोस्तों अगर आप इसमें केमिकल वाली खाद डाल रहे हैं तो वो पौधा केमिकल खा के ही बड़ा होता है। उसका यूज आप अपनी स्किन में कर या फिर आप एलोवेरा का जूस बना के पीते हैं तो वो सब आपकी बॉडी में जाता है। तो जितना हो सके ऑर्गेनिक चीज़ों का यूज कीजिए। तो देखिए दोस्तों इस तरीके से मैंने इसकी गुड़ाई कर दी है और अब मैं जो इसकी मिट्टी है ऊपर की एक लेयर मिट्टी की निकाल रही हूँ। देखिए इस तरीके से हम एक लेयर ऊपर से जो मिट्टी की है उसको निकाल देंगे और अब मैं इसमें डाल रही हूँ किचन कंपोस्ट। ये है दोस्तों मेरे घर की बनी हुई किचन कंपोस्ट है और बहुत अच्छे से ये बन के तैयार हो गई है। किचन कंपोस्ट का दोस्तों पौधों पे बहुत अच्छा असर होता है। पौधे की ग्रोथ किचन कंपोस्ट से बहुत ही ज़्यादा अच्छी रहती है। देखिए दोस्तों मैंने इसमें एक लेयर मिट्टी की निकाल दी है और अब मैं इसमें 2 मुट्ठी भर के ये किचन कंपोस्ट डालूंगी। देखिए दोस्तों बिल्कुल अच्छे से तैयार है ये किचन कंपोस्ट और 2 मुट्ठी हमें भर के इसमें किचन कंपोस्ट डालनी है। ये देखिए इस तरीके से। अब इसके ऊपर मैं थोड़ा सा एक मिट्टी की लेयर डाल दूंगी। इस तरीके से हम डालते हैं, क्योंकि मैं साल में सिर्फ 1 बार डाल रही हूँ तो मैं इस तरीके से डाल रही हूँ। दोस्तों इसे साल भर तक ये सॉलिड खाद ना भी दूँ तब भी चलेगा। देखिए दोस्तों लिक्विड खाद में इस पौधे को कभी कभी दे देती हूँ जब भी याद रहती है, या फिर थोड़ा सा लिक्विड खाद कोई बच जाती है और पौधों से तो इसको मिल जाती है। तो अभी मैं इसको दे रही हूँ छाछ दोस्तों इस पौधे में बहुत अच्छा काम करती है। आप डाल के देखिए, छाछ में कैल्शियम बहुत ज़्यादा होता है और पौधे की ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा काम करता है। आप 1/3 छाछ में 3 गुना 4 गुना पानी मिला के अपने प्लांट को दे सकते हैं। अगर आप अपने और पौधों के लिए कोई भी लिक्विड खाद बनाते हैं तो महीने में 1 बार आप उन लिक्विड खाद को इस पौधे को दे सकते हैं। और जो सॉलिड खाद होती है दोस्तों वो आप अपने पौधे में सिर्फ साल में 1 बार या 2 बार डालिए, ज़्यादा मत डालिए, क्योंकि इस पौधे को बहुत ज़्यादा खाद पसंद नहीं होती। अगर आप बहुत ज़्यादा गोबर की खाद डाल रहे हैं, वर्मी कंपोस्ट डाल रहे हैं, तो जो इसकी जड़ें होती हैं वो नीचे से काली पड़ के सड़ने लग जाती हैं। इसलिए इस चीज़ का आपको ध्यान देना है। और मेन है सनलाइट, आपको इसको अच्छी सनलाइट देनी है। सिर्फ जो मई और जून का महीना होता है उसकी जो जलने वाली धूप होती है उससे पौधे को बचाना है और कम से कम पानी देना है। और कभी कभार जब भी आपको याद रहे तब आप इसको थोड़ा बहुत फर्टिलाइजर दे दीजिए। आपका पौधा बहुत अच्छे से ग्रो करेगा और साथ ही जो पत्तियां हैं उनमें काफ़ी ज़्यादा जेल बनेगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।